नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को यूज ऑफ अबाउट टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू का बताएंगे। इन मतलब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अबाउट टू का यूज कहाँ पर किया जाता है, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू का यूज कहाँ पर किया जाता है, इसको मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इसको समझने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस अवस्था में किया जाता है। बिल्कुल आज मैं क्लियर कर दूंगा, आपके सामने बिल्कुल आने वाला है। इसको देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा यूज ऑफ अबाउट टू। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यूज ऑफ अबाउट टू, यूज ऑफ अबाउट अबाउट टू। जी हाँ, इसमें देखिए यूज ऑफ अबाउट टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अबाउट टू बहुत इजी है, इसको आप समझने का प्रयास करें, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने आने वाला है यूज ऑफ अबाउट टू। देखिए इसमें क्या होता है कि हिंदी के वाक्य के अंत में, अगर हिंदी से देखा जाए तो हिंदी के वाक्य के अंत में यदि वाला, वाले, वाली आदि शब्द अगर आते हैं लास्ट में, वाला, वाले, वाली, इसकी पहचान ये होगी कि हिंदी के वाक्य के अंत में वाला, वाले, वाली शब्द आए तो वहां पर हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि हिंदी के वाक्य के अंत में, यदि हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में वाला, वाला, वाले या वाली, या वाली शब्द आए, शब्द आए तो वहां पर अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है, अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत सरल है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो स्ट्रक्चर भी आपको लिख दे रहे हैं। इसमें जो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। तो इसमें जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस अबाउट टू होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस तरह से इसमें लगाए जाएंगे, अर्थात इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के अनुसार, है तो इज एम आर लगा ही जाएगा। आपको बताए सब्जेक्ट सिंगुलर नाउंस है तो इज लगाएंगे, प्लूरल नाउंस है तो आर लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे। बाकी अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ब अर्थात ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी है, बहुत सरल है, इसको आप समझने का प्रयास करें, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसमें लिया जाए तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, अब रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी जाने वाली है, रेलगाड़ी जाने वाली है, इसका ट्रांसलेट करेंगे। अब रेलगाड़ी जाने वाली है मीन्स इसमें द ट्रेन, ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, द ट्रेन, द ट्रेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जाने वाली है, प्रेजेंट टेंस में है इसलिए सिंगुलर नाउंस है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इज, द ट्रेन इज, हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू, जाना की इंग्लिश गो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अब की इंग्लिश नाउ, फुल स्टॉप। ये इसका ट्रांसलेट होगा, द ट्रेन इज अबाउट टू गो नाउ, अब ट्रेन जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम ले, अगला एग्जांपल लिख सकते हैं, मैं घर जाने वाला हूं, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं, जाने
ही वाला हूँ। जी है दोस्तों, इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं मीन्स आई, हूँ लगा है अर्थात आई एम अबाउट टू गो स्कूल, टू स्कूल। जी हाँ दोस्तों, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। बहुत ही ईजी है ट्रांसलेट इसका, और होगा इस तरह से जो है आप लगाएंगे। अगर यहाँ पर था थे आता है तो यहाँ पर वाज या बेयर लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल भी दे इसका कि वह पत्र वह पत्र लिखने ही वाली थी। वह पत्र लिखने वाली थी या वह पत्र लिखने ही वाली थी। इसका हम ट्रांसलेट करेंगे वह लिखने वाली थी, अर्थात फेमिनिन जेंडर है। इसके साथ में वह की इंग्लिश क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ में क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे सब्जेक्ट में क्या? सी लगाएंगे। सी लगा करके इसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, वह पत्र लिखने ही वाली थी। जी हाँ दोस्तों, इसको समझिए, समझने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट से आपको हमेशा काम आएगा ये। तो इसमें हम ट्रांसलेट करेंगे वह पत्र लिखने ही वाली थी। इसका हो जाएगा सी, थी लगा है अर्थात, इसलिए आप इसमें क्या लगाएंगे? वाज। सी वाज अबाउट लगाएंगे, फिर सी वाज अबाउट टू लिखना के इंग्लिश राइट पत्र, राइट लेटर। ये हो गया राइट द लेटर, राइट लेटर। सी वाज अबाउट टू राइट लेटर, राइट द लेटर या लेटर। इस तरह से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसमें जो है आगे बताएंगे आपको यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट में बताएंगे आपको हम हैज टू या हैव टू, इसका प्रयोग बताएंगे। देखिए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। देखिए, या इसी के साथ साथ में आप विल हैव टू। जी हाँ दोस्तों, विल हैव टू, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जी हाँ, देखिए यदि किसी काम को मजबूरी में करना पड़े, अर्थात मजबूरी में काम करना हो, तो वहां पर आप हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू का यूज करते हैं। इसमें हैड टू भी आता है, हैज टू भी आता है और विल हैव टू आता है। किसी काम को करने, इसका नियम क्या होगा? यदि किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़े या हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ध्यान दीजिए दोस्तों, अंत में क्या है? पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते या पढ़ी, पढ़े आदि, पढ़ी आदि शब्द आए तो वहां पर हैज टू, टेंस के हिसाब, वहां पर टेंस के अनुसार हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू
का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसको पढ़ करके समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, इसमें देखिए किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़े, मजबूरी में जहाँ पर बताया जाएगा मजबूरी में करना पड़े, या हिंदी की जिस वाक्य अंत में पढ़ता पढ़ते पढ़ती या पढ़े पढ़ी इस तरह से शब्द आता है, तो वहां पर हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें आपको देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, इसको समझने का प्रयास करें, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्लियर हो जाएगा कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल इसमें, एग्जाम्पल में कोई भी ले लें, जैसे शाम को मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना पड़ता है। देखिए इसमें मजबूरी बताई जा रही है, आपको इसको पढ़ने में समझ में आ गया होगा कि शाम को मुझे बाजार जाना पड़ता है, अर्थात मजबूरी, यहाँ पर आपको भाव में समझ में आ रहा है कि मजबूरी में काम करना पड़ता है। शाम को मुझे बाजार जाना पड़ता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, हमें खाना खाना पड़ता है, इस तरह से हमें सुबह उठना पड़ता है, स्कूल में हमें बोलना पड़ता है, याद करना पड़ता है, अर्थात ये सब जो है मजबूरी में काम किया जा रहा है। इस तरह से वाक्य में आप हैज टू, हैव टू, हैज टू का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट में मुझे मीन्स आई के साथ में आपको पता ही है प्रेजेंट टेंस में हैव टू, आई के साथ हैव लगाया जाता है, आई हैव टू। उसके बाद इसमें आप जाने के इंग्लिश गो, उसके बाद टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट। शाम को, शाम में, इन इवनिंग, ये शाम में, शाम को हमको जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट इन इवनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे, इस शैतान लड़के को कमरे की पुताई, इस शैतान लड़के को कमरे की पुताई करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें भी क्या है, मजबूरी बताई जा रही है कि इस शैतान लड़के को कमरे की पुताई करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। मजबूरी, इसमें भाव जो प्रकट हो रहा है, मजबूरी का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका ट्रांसलेट पड़ेगी, इसलिए आप क्या लगाएंगे, विल हैव टू लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गा है इसलिए चूंकि फ्यूचर टेंस में, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें विल हैव टू लगाएंगे। इसका ट्रांसलेट देखिए कर दे रहे हैं, बिल्कुल आप समझ लीजिए और समझने का प्रयास करिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जहां पर जो जैसा हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसका ट्रांसलेट करेंगे हम, इस लड़के को, अर्थात दिस बॉय, ट्रांसलेट करेंगे दिस बॉय, इस लड़के, दिस मीन्स इस और दैट मीन्स उस, दिस लड़के, इस शैतान लड़के को, दिस नॉटी, क्या लगाएंगे, नॉटी मीन्स शैतान है, शरारती, दिस नॉटी बॉय विल हैव टू कमरे की पुताई करनी पड़ेगी, विल हैव टू वाइट वॉश द रूम, कमरे की। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसलेशन हो गया, दिस नॉटी बॉय, इस शैतान लड़के को, इस शरारती लड़के को, विल हैव टू वाइट वॉश द रूम, कमरे की पुताई करनी पड़ी।
जी हाँ दोस्तों, पढ़ेगी अर्थात ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में, इसलिए हैव विल हैव टू लगाएंगे। गागेगी लास्ट में आता, पढ़ेगी पढ़ेगा इस तरह से आता है तो विल हैव टू लगाएंगे। अर्थात बाकी उसमें पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो हैव टू लगाते हैं। और उसमें पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी आता है तो उसमें हैड टू का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ दोस्तों इसमें एग्जाम्पल नेक्स्ट देखें, इतना आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, लड़कों को मास्टर साहब, जी हाँ दोस्तों, मास्टर साहब की आज्ञा माननी पड़ी, की आज्ञा माननी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, माननी पड़ी। किस टेंस में? पास्ट टेंस में है। आ ई ए आता था, ते थी आता है तो पास्ट टेंस होता है, इसलिए पड़ी थे पास्ट टेंस में। इसका ट्रांसलेट करेंगे लड़कों को, अर्थात प्लूरल नाउन में है। लड़कों को मतलब द बॉयज ट्रांसलेट करेंगे, द बॉयज हैड टू लगाएंगे क्योंकि पास्ट में है। द बॉयज हैड टू ओबे, आज्ञा मानना, ओबे द टीचर, मास्टर साहब मीन्स वही टीचर, द टीचर, फुल स्टॉप। देखिए दोस्तों, ये लड़कों को मास्टर साहब की आज्ञा माननी पड़ी, द बॉयज हैड टू ओबे द टीचर। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू या अबाउट टू का यूज आपको समझ में आ गया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल करते रहें। आपको मैं अधिक से अधिक जानकारी देता रहूँगा, इंग्लिश, मैथ, अदर भी और भी बताता रहूँगा। और पेपर तक आते मैं आपको पेपर करने की विधि जो होगी बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा। मेरे इस वीडियो से जुड़े रहें, आप देखते रहें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, वो भी पढ़ें और मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।